नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है स्टडी इन स्लोवेनिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने अक्टूबर 2024 में स्लोवेनिया जाना है तो उनके पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। तो मैं उन बच्चों को इनविटेशन देना चाहता हूं, वो हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी स्लोवेनिया को अप्लाई करने से पहले इसके फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। स्लोवेनिया में हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को भेजा है। स्लोवेनिया से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं, तो उसकी भी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर स्लोवेनिया से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ वॉच करें, सक्सेस स्टोरी वॉच करें, उसके बाद डिसीज़न लें। स्लोवेनिया में अप्लाई करने से पहले आपको वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आफ्टर रिफ्यूज़ल आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है रिफ़ंड करती हैं या नहीं करती। एक दो यूनिवर्सिटी पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की, इतनी गंदी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप मान नहीं सकते कि बच्चों के रिफ्यूज़ल के बाद उन्होंने बहुत ही मुश्किल से उनके पैसे रिफ़ंड किए हैं। और इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंस्टॉल में पैसे लेती हैं, जिसमें इंस्टॉल में पेमेंट जाती है वो पैसे रिफ़ंड ही नहीं होते। ये आपने प्रिकॉशंस ज़रूर लेने हैं। लेकिन इसका जो सक्सेस रेट है बहुत अच्छा है स्लोवेनिया का। बट अभी मैंने बता दिया, जिनके रिफ्यूज़ल होते हैं, अगर हम 10 या 20 केसेस डालते हैं तो उसका जो सक्सेस रेट है 70-80% है इसका स्लोवेनिया का। अच्छा, जिनके रिफ्यूज़ होते हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए तकलीफ़ क्या है, एक तो बहुत लंबा टाइम लगाते हैं स्लोवेनिया वाले। टाइम क्या है कि जब आप अपनी रेजिडेंसी यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद इट विल टेक 6-7 मंथ आफ्टर अप्लाइंग द रेजिडेंसी परमिट हेयर इन द एम्बेसी, क्योंकि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है दे आर वेरी। तो ऐसा है कि जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप ये वाले सिस्टम से चलेंगे तो आप को परेशानी नहीं आएगी। अभी सबसे पहले है कि पेशेंस होना आपके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोवेनिया का चाहे मेरे थ्रू अप्लाई करना, चाहे किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है, आपके पास अपने फ़ंड होना बहुत ज़रूरी है। आपने फ़ंड किसी से इंटरेस्ट पे लिए हैं तो आप इंटरेस्ट देते देते ही आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आपके अपने पैसे हैं तो तब स्लोवेनिया में अप्लाई करना है। फंड्स किसके अकाउंट में दिखाने हैं, स्टूडेंट के अकाउंट में दिखाने हैं या पेरेंट्स के अकाउंट में दिखाने हैं, और साथ में कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जिसको हम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, मांगती हैं, ये वही बता सकता है जिन्होंने स्लोवेनिया में नंबर ऑफ टाइम से वर्क किया हुआ है। अभी स्लोवेनिया का मैं आपको कुछ हिस्ट्री भी बताता हूँ क्या हुआ है। अभी ये देखिए कि जिन बच्चों ने फॉर एग्जांपल 2022 में जाना था, अगस्त में, मतलब अक्टूबर 2022 में जाना था, तो ये देखकर चलिए कि वो उस इनटेक में उनके डिसीजन नहीं आए, तो उनको ये देखिए कि अक्टूबर 2023 में जाना पड़ा है, 1 साल के बाद। इतना टाइम उनके कंप्लीट प्रोसेस में लगा दिया उन्होंने। तो जब हम फीस दे देते हैं, केस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में चला जाता है, उनको को रिफंड करो, मेरा केस कैंसिल करो। एक तो इतनी गंदी यूनिवर्सिटी है, वो तो सुनना ही नहीं चाहती स्टूडेंट का, क्योंकि वो उस यूनिवर्सिटी को हमारे बहुत सारे कंसल्टेंटों ने बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है कि इंडियन स्टूडेंट हैं तो ये एज ए ट्रांजिट यूज़ करते हैं स्लोवेनिया को, तो इनकी कोई बात ना सुनो, जो मर्जी करते रहें। लेकिन उस यूनिवर्सिटी को भी क्राउन इमिग्रेशन ने अच्छा लेसन दिया। जब हमारे भी कुछ 2-3 स्टूडेंट्स को जब प्रॉब्लम आई तो हाथ जोड़कर उन्होंने उन स्टूडेंट के जो ट्यूशन फीसिस भी रिफंड किए थे। तो ऐसा है, आपको सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है स्लोवेनिया में डालने से पहले। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। और मैंने 2 प्रिकॉशंस तो बता दिए थे, एक तो टाइम का, आपके अंदर पेशेंस, दूसरा आपकी बैंक स्टेटमेंट, फंड आपके अपने होने चाहिए, तीसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को यहाँ की एम्बेसी ड्यूरिंग द इंटरव्यू चेक करती हैं। वहाँ पर आपसे 30 से 25 क्वेश्चंस, मतलब 25 से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन रिटन में क्वेश्चनेरिया दिया जाता है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो वो आपका फीडबैक भी वहाँ पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को यहाँ की एम्बेसी भेजती है, उसके बेसिस के ऊपर डिसीजन आते हैं। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपने स्लोवेनिया का डालना है। मैं फिर बता दूँ, कंपेरेटिवली इसका जो वीज़ा सक्सेस रेट है बाकी कुछ कंट्री से अच्छा है, लेकिन स्लो बहुत है। अगर स्लोवेनिया में आपने अपना एडमिशन डालना है अक्टूबर
2024 के इनटेक के लिए उनके पोर्टल ओपन हो चुके हैं, स्पेसिफिकली उस यूनिवर्सिटी में जिसकी रिफंड पॉलिसी है। तो कौन कौन से प्रोग्राम है उस यूनिवर्सिटी में मैं बता देता हूं। तो हमारे पास बैचलर में इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग, टूरिज्म, मटेरियल इंजीनियरिंग का मिल सकता है। तो मास्टर में हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस का है, मार्केटिंग का है, मनी एंड फाइनेंस का है, बिजनेस इंफॉर्मेटिक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, टूरिज्म है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है। ये हमारे पास वहां पर इंग्लिश टॉट में बैचलर और मास्टर प्रोग्राम्स मिल सकते हैं अगर वहां पर आपने जाना है। तो अगर और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है उसको जरूर वॉच करें। उसके बाद आप डिसीजन लें कि आपने स्लोवेनिया का केस किस कंसल्टेंट को देना है। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी दोस्त स्लोवेनिया या स्लोवेनिया के अलावा भी किसी कंट्री में जाना चाहता है तो उसको जो मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू। हेलो।